इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे दलित समाज से आते हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी जी ने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस पार्टी को 400 तक सीटें मिली थी। दूसरा, उनको एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी तब यूपीए सरकार बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं था। आज तो बीजेपी के पास 241 सीटें हैं। तो यूपी की सरकार अगर 10 साल चलती है तो मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार क्यों नहीं चलेगी? तो मुझे लगता है कि बार बार ये सरकार नहीं चलेगी। मोदी जी के पास मैंडेट नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? एनडीए के पास क्लियर में मेजोरिटी है, 292 सीटें हम जीते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई खड़गे जी और जो इंडिया आघाड़ी के लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाई सरकार नहीं टिकेगी। जब यूपी की सरकार बनी थी तब बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जाता था, ये सरकार नहीं चलेगी। उनके पास क्लियर में मेजोरिटी थी। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी वहां प्रधानमंत्री रहे। तो इसीलिए खड़गे जी को मेरा सलाह है कि आप अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाइए और सरकार को सलाह दे दीजिए सरकार ने क्या काम करना चाहिए। सरकार मेजोरिटी की सरकार है, इसीलिए खड़गे जी ने बार बार इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है उन्होंने। लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है। हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाया है और बेहतर काम करते हैं हम लोग। और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। और हमारा जो राष्ट्र नायक हैं, देश के राष्ट्र नायक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी? मीडिया में रहने के लिए कुछ न कुछ तो मसाला देना पड़ता है। तो मसाला दे रहे हैं, वो अपने न्यूज़ चलवा रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया में बने रहें, क्योंकि उनको तो जनता स्वीकार किया नहीं। इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया है वो नकारात्मक बयान है, नकारात्मक सोच का बयान है। गिर जाएगी थोड़े दिनों में, इसको किस तरह से? मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि लोग और जनादेश ने मोदी जी को एक वोट दिया है, इतिहास बना है, सरकार स्थापित हुई है और मोदी 3.0 रफ्तार से काम कर रही है। विवादजनक बयान देना, नकारात्मक टिप्पणी करना, ये कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है। और जहां तक जनता का जनादेश है, प्रजातंत्र लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर। तो खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की विजय और एनडीए की सरकार स्थापित